हेलो एवरीवन। अभी आज हम लोग देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल का डिसऑनर होना, जबकि बिल को ड्रॉवर ने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया था, वसूली के लिए भेज दिया था। तो ये है सवाल। कपिल परचेज गुड्स फॉर ₹21,000 फ्रॉम गौरव ऑन 1 February 2023 एंड एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय गौरव फॉर द सेम अमाउंट। कपिल ने 21,000 रुपए का गुड्स गौरव से 1 फरवरी 2023 को खरीदा और इसके लिए गौरव का लिखा हुआ एक बिल उसने मतलब कपिल ने एक्सेप्ट किया। The bill was payable after a month. बिल का पेमेंट एक महीने के बाद होना था। On 25 February 2023, गौरव sent the bill to his bank for collection. 25 फरवरी को क्या होता है कि गौरव उस बिल को अपने बैंक में वसूली के लिए भेज देता है। The bill was duly presented by the bank. बैंक ने जब ड्यू डेट आया उस समय उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया उस बिल को। कपिल डिसऑनर द बिल, लेकिन कपिल क्या बिल को कर दिया डिसऑनर, वो पेमेंट नहीं कर पाया बिल का। एंड द बैंक पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस, और बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा 100 रुपया। ठीक है, इसके लिए हम लोग कपिल और गौरव के बुक में जर्नल एंट्री देखेंगे। तो भाई कपिल है ड्रॉवर, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे ड्रॉवर, और गौरव है ड्रॉइंग, मतलब बिल का एक्सेप्टर गौरव। क्या हो रहा है, पहले तो ये गुड्स बेच रहा है उसे, कब बेच रहा है तो 1 फरवरी 2023 को, 2023 में फरवरी 1 को गुड्स बेच रहा है गौरव को, तो गौरव से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, तो 21,000 का गुड्स बेचा। बैंक गुड्स सोल्ड टू गौरव, गौरव ने गुड्स को खरीदा है तो उसके लिए एंट्री करेगा 2023 में फरवरी 1 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कपिल्स अकाउंट। 21,000 का गुड्स इसने खरीदा। बेन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कपिल। अब क्या हो रहा है, ये एक बिल लिख रहा है इस अमाउंट के लिए जिसे कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये एक्सेप्ट करके बिल क्या करेगा, कपिल को दे देगा। तो उसी डेट को फरवरी 1 को जो बिल एक्सेप्ट करके देगा उसके लिए एंट्री कपिल से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 21,000 का बिल इसने एक्सेप्ट किया। बैंक एक्सेप्टेंस for 1 month given to कपिल। ठीक है, अब ये बिल आया इसके पास में, ये क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरव से अकाउंट 21,000 लिंक एन एक्सेप्टेंस फॉर 1 month रिसीव्ड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 25 फरवरी को ये जो है बिल को बैंक में वसूली के लिए भेज दे रहा है। तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो फरवरी 25 को बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू bills receivable
अकाउंट, बिल भेज दिया बैंक में वसूली के लिए। being bill sent to bank for collection। तो अब आगे जब बिल का ड्यू डेट आए तो बिल को तो बैंक में वसूली के लिए भेज दिया इसने, तो ड्यू डेट कितने, ड्यू डेट कब आएगा, ड्यू डेट आएगा भाई तो 1 महीने के लिए बिल लिखा गया फरवरी 1 को, तो फरवरी 1 से मार्च 1 महीना पूरा हुआ, और मार्च 1 में 3 दिन और जोड़ देते हैं डेज ऑफ ग्रेस, तो मार्च 4 को जो ड्यू डेट आया तो बैंक ने पेमेंट के लिए बिल को प्रेजेंट किया गौरव के पास, और गौरव उस बिल का पेमेंट नहीं करता है, तो इस तरह हो जाता है बिल डिसऑनर। तो बैंक क्या करेगी, बैंक इन्फॉर्म करेगी कपिल को कि भाई आपने जो बिल वसूली के लिए भेजा था हमारे पास उसका पेमेंट ड्रॉवी ने नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो एंट्री करेगा मार्च 4 को जो ड्यू डेट था उस दिन, क्या करेगा, गौरव को कर देगा डेबिट, गौरव से अकाउंट डेबिट, कितना, तो भाई बिल तो है 21,000 का, प्लस बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया था 100 रुपया, ठीक है, तो इस तरह से 21,100, ठीक है, से गौरव को कर दिया डेबिट, यानी गौरव से 21,100 रुपये लेना है, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसमें रहेगा बिल वाला अमाउंट कितना 21,000, और टू बैंक अकाउंट, यहाँ क्या जो पैसा नोटिंग चार्जेस का था वो 100 रुपया, ठीक है, being the bill dishonored and noting charges paid। अब बिल इसके पास वापस आएगा और ये एंट्री उस मार्च 4 को क्या करेगा भाई, तो बिल्स पेएबल अकाउंट दे दे, बिल वापस लिया इसने 21,000 का, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली तो इसे ही पे करना है, कितना 100 रुपया ना, हाँ 100 रुपया, टू ड्रॉवर्स अकाउंट, कपिल से अकाउंट, कितना 21,100, ये 21,100 रुपया कपिल को देगा। being bill dishonored and noting charges due। तो ये बन गया एक सवाल जिसमें कि बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा गया था ड्रॉवर के द्वारा और बिल हो गया ड्यू डेट पे डिसऑनर। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।